अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज की, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2021 के 2 मैचेस से शोहरत हासिल की। आलमी सतह पे इस तरह की शोहरत हासिल की कि बड़े बड़े खिलाड़ी उनकी तारीफ़ करते नज़र आने लगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आसिफ अली की। आसिफ अली का ताल्लुक कहाँ से है, कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया और कौन कौन इन्हें सपोर्ट करता रहा, इन्हें क्यों सिफारशी कहा जाता रहा और इनके घरेलू मामलात कैसे थे जिसकी वजह से ये क्रिकेट न खेल सके। तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, मगर चलते चलते आपसे एक ज़रूरी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी मज़ीद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। आसिफ अली का ताल्लुक फैसलाबाद से है। आप 1 अक्टूबर 1991 को फैसलाबाद में पैदा हुए। आपकी वजह शोहरत क्रिकेट है और आपके ख़ानदान में कोई बड़ा क्रिकेटर नहीं गुजरा। आपकी इंतहाई स्ट्रगलिंग स्टोरी है। आसिफ अली एक फैक्ट्री में काम करते थे, आयरन फाउंड्री उसे कहा जा सकता है, और वहाँ पे काम किया करते थे। क्रिकेट से दिली लगाव था, इसलिए जब भी छुट्टी मिलती, हाफ डे होता, फ़ौरन क्रिकेट खेलने पहुँचते। आपके दोस्त वगैरह आपके छक्कों की वजह से आपको बेहद अजीज़ रखते थे और उन्हीं की वजह से जुमे को रोज़ जब फैक्ट्री से छुट्टी होती तो मैच रखा जाता। दोस्त खुश हो जाते जब टीम जीती और आसिफ अली का जुनून भी बढ़ता चला गया। आसिफ अली की उस वक्त की तनख्वाह 5,000 रुपये थी। ये कोई 2006 या 7 की बात है। आसिफ फैक्ट्री से छुट्टियां करके टेप बॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेते और एक सीज़न का 50-60 हज़ार रुपये कमा लेते। सरगोदा के हार्ड बॉलर के एक प्लेयर ने उन्हें खेलते हुए देखा और उनसे पूछा कि तुम कितना कमा लेते हो। आसिफ ने बता दिया तो उस प्लेयर ने कहा कि आप अपना टाइम ज़ाया मत करो, हार्ड बॉल की तरफ आओ, मैं एक सीज़न का 8 से 9 लाख रुपए कमाता हूँ। बात आसिफ के दिल को छू गई। आसिफ फैक्ट्री गए तो फैक्ट्री मालिक ने पूछा कि आप इतने दिन गैर हाजिर क्यों रहे। आसिफ ने मुकम्मल बात बता दी कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। फैक्ट्री मालिक ने कहा साफ साफ बात है, या आप क्रिकेट खेलो या आप काम कर लो। आसिफ ने एक दिन का वक्त मांगा और फिर फैक्ट्री छोड़ दी और क्रिकेट की राह पर चल निकले। लेकिन जाहिर है भूखा तो नहीं मरा जा सकता था। मजबूरियों की वजह से दोबारा एक और फैक्ट्री ज्वाइन कर ली, वहाँ से छुट्टी करते और दोबारा क्रिकेट खेलने पहुँचते। आसिफ अली बताते हैं कि एक मैच में वो और सलमान बट दोनों ओपनिंग कर रहे थे। T20 मैच था और 132 रन का टारगेट मिला। उसमें से 9 रन सलमान ने बनाए और बाकी के बाकी आसिफ ने बनाए। सलमान ने उसकी बहुत तारीफ़ की तो आसिफ ने कहा कि मेरे नाखूनों में अभी भी ग्रीस मौजूद है कि मैं काम से वापस आ रहा हूँ। मिसबाउल हक के एक दोस्त ने इनको खेलते हुए देखा और मिसबाउल हक से सिफारिश की इसे एक मैच में जगह दे दें। मिसबा पहले इनकार करते रहे, लेकिन बिलाखिर दोस्त के मजबूर करने पे इन्हें एक मैच खिलाया और इन्होंने अपने पहले ही मैच में सेंचुरी दाग दी। फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनकी एक उरूज की दास्तान शुरू हुई। ये फैसलाबाद की जानिब से नुमाइंदगी करते रहे। हफीज़ और मिसबा इनके साथ खेलते रहे। मिसबा इनकी सलाहियतों के मोतरफ हो गए। मिसबाउल हक की वजह से इनको कौमी क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। मार्च 2018 में यह अनाउंस किया गया कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में T20 में शामिल कर लिया गया है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलेगी। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने अपना पहला मैच T20 वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेला। आसिफ ने पहले वनडे जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 13 जुलाई को खेला। 2019 की क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से 15 रुकनी स्क्वाड में आपका नाम आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करते रहे, और PSL में भी आपके छक्के मशहूर रहे। आसिफ अली की एक बेटी थी जिसका नाम था नूर फातिमा। उसको कैंसर हुआ और कैंसर बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि उसको इलाज के लिए अमेरिका भेजना पड़ा। फिर एक दिन अमेरिका से खबर आई कि आसिफ अली की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये एक शदीद धचका था आसिफ अली के लिए और उनके घर वालों के लिए। तवील अरसा उसकी ट्रीटमेंट चलती रही, जिसका अखराजात का ख़र्चा और उससे मोहब्बत की वजह से तकलीफ़ में इजाफ़ा आसिफ अली के लिए एक बड़ी परेशानी साबित हुआ और उनकी क्रिकेट कैरियर पर भी बड़े असरात छोड़े। इंटरनेशनल क्रिकेट में काम न आने की वजह से आसिफ अली परेशान थे और लोग उन पर तनकीद कर रहे थे कि आखिर इसको क्यों शामिल किया गया है, लेकिन मिसबा अभी तक पुरुम्मीद थे कि आसिफ अली परफॉर्म करेगा। फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए 2021 के लिए इनका नाम सिलेक्ट किया गया तो पुराने तमाम कैरेक्टर्स ने एतराज़ किया कि आखिर आसिफ अली को क्यों सिलेक्ट किया गया है।
لیکن 2 میچز میں جب آصف علی کی باری آئی تو اس نے اپنے انتخاب کو درست ثابت کر دیا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 2 بالوں پہ 2 چھکے لگا کر اور اس کے بعد افغانستان کے خلاف 1 اوور میں 4 چھکے لگا کر میچ جتوانے والے آصف علی نے اپنی کارکردگی سے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ آصف علی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں نے اپنے کوچ سے کہا کہ جب میں پاور ہیٹر کے طور پہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہوں تو مجھے اسی طرح کی پریکٹس کروائی جائے، جس کی وجہ سے میری بیٹنگ میں نکھار آیا۔ آصف علی مصباح الحق کے احسانات تلے دبے ہیں۔ یونس خان کہتے ہیں کہ وہ مصباح کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کے بارے میں بولتے ہوئے اپنے آنکھیں نیچے کیے ہوئے تھے، آخر ایسا کیوں ہے؟ یونس کا مزید کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں ایسا تب ہوتا ہے جب آدمی دل کی بات زبان پر نہیں لا پاتا۔ آصف کی کرکٹ کیریئر میں چھکوں کی برسات ہے، لیکن جو 4 چھکے افغانستان کے خلاف 1 اوور میں لگائے وہ یقیناً ان کی زندگی کے بہترین چھکے ثابت ہوں گے۔ ان چھکوں نے آصف علی کو بوم بوم آفریدی کے مقابل لا کھڑا کیا ہے، لیکن آفریدی پھر آفریدی تھے۔ آصف کی عمر ابھی 30 سال ہے، اگر وہ چاہیں تو 35 سے 40 سال تک کی کرکٹ کھیل سکتے ہیں، اور اگر ان کی کارکردگی اسی طرح رہی تو یقیناً وہ انٹرنیشنل ٹیم کے کیپٹن بھی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابھی وہ 6 نمبر پہ کھیلنے والے کھلاڑی ہیں، تو کیا ہماری بات سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔